एक घर में मिले 2 शव, तो वहां फैल गई सनसनी। पुलिस मामले की कर रही है पड़ताल, तो अब उठ रहे हैं सवाल, क्या यह है दोहरा हत्याकांड या मौत की वजह है कुछ और? पटना का पौष इलाका, एक डबल स्टोरी घर और 2 शव। पाटलिपुत्र के नेहरू नगर में बने इस घर में उस शाम क्या हुआ था, पुलिस इसकी जांच कर रही है। हाँ, पुलिस को मिले हैं वो 2 शव जो इस घर में रहने वाले 2 बुजुर्ग दंपत्ति के थे। तारीख 15 अक्टूबर 2024, समय रात 8:30। पटना पुलिस के पास एक फोन पहुंचा तो पुलिस के माथे पर भी बल पड़ गए। फौरन सायरन बजाती पुलिस की कई गाड़ियां इस पॉश कॉलोनी में पहुंची, जहां सुजाता निवास मकान नंबर 62 में पुलिस जब दाखिल हुई तो घर का पूरा मंजर देख ठिठक सी गई। घर के अंदर एक नहीं 2 लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। एक शव रूम के अंदर था तो दूसरा किचन में। तो बिखरा हुआ वो खून भी था जो कई सवाल खड़े कर रहा था। क्या इस घर में हुआ था डबल मर्डर? अगर हत्या है तो किसने किया मर्डर? पड़ोसियों को क्यों नहीं लगी कोई खबर? इन सवालों का जवाब पुलिस को भी जानना है, लेकिन फिलहाल तो पूरे मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। उस दिन इस घर में क्या क्या हुआ ये जानने की कोशिश में जुटी है। आज जो है लगभग 8:30 के करीब पाटलिपुत्र थाना को सूचना मिली कि नेहरू नगर में एक फ्लैट में एक दंपति का शव बरामद हुआ है। उसमें थाना अध्यक्ष एवं स्वयं मेरे द्वारा जो है घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। आसपास के लोगों से भी जो है वो पूछताछ की गई, जिसमें आसपास के लोगों द्वारा जो है उनके नीचे जो रेंटर रहते हैं उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 12:30-1 बजे जो है दोनों में जो है वाद विवाद हो रहा था, उसकी आवाज़ें आ रही थी और काफ़ी जो है दोनों में पहले से भी जो है लड़ाई झगड़ा होते रहता था। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर जो है घर का जो सामान है वो सब इंटैक्ट पाया गया। सारी अलमीराज जो है वो बंद थी। इस घर में मिले 2 शवों को लेकर पुलिस के सामने 2 थ्योरी हैं। एक थ्योरी जो डबल मर्डर की ओर इशारा करती है, तो दूसरी ये बताती है कि बुजुर्ग दंपत्ति के बीच उस दिन झगड़ा हुआ था, जिसकी आवाज भी इस घर में रेंट पर रहने वाले लोगों को आई थी। जिसके बाद इस घर से ये 2 लाशें मिली। मौके पर पहुंची FSL की टीम ने भी घर में मौजूद हर सबूत को जमा कर लिया है। तो पुलिस दावा कर रही है कि जल्द वो इस घर में हुई घटना पर से पर्दा हटाएगी। कुछ अलमीराज जो है ऑलरेडी जो है लॉक्ड थी, तो उससे लग रहा है कि किसी के द्वारा जो है लूटपाट या ऐसी कोई घटना कारित नहीं की गई है। साथ ही जो है जो वाइफ है उनका शव जो है किचन से बरामद हुआ और उसी से सटे हुए बेडरूम से जो है पति का जो है शव बरामद हुआ है और उसमें जो है फुटप्रिंट्स जो है वो हम लोगों को मिले हैं जो केवल किचन से लेकर जहाँ पर पति का जो शव बरामद हुआ है बेडरूम तक ही है। पुलिस को शव के पास से एक पत्थर मिला है जिससे मसाला कूटा जाता है। पुलिस के मुताबिक घर में मौजूद सभी अलमारियों में लॉक लगा हुआ था, किसी भी अलमारी से छेड़छाड़ नहीं की गई। तो पुलिस ये भी मान रही है कि कोई बाहरी शख्स घर के अंदर नहीं आया था। ऐसे में क्या लड़ाई के वक्त ही दोनों बुजुर्गों के बीच विवाद उनकी मौत की वजह बन गया? इस पर कुछ ज्यादा कहने से पुलिस भी बच रही है, जिससे जो ब्लड जितना किचन में है उससे ये स्पष्ट है कि यदि किसी और के द्वारा अगर ऐसी घटना कारित की जाती या कोई बाहरी व्यक्ति होता तो कहीं और भी जो है फुटप्रिंट्स मिलने के चांस थे। लेकिन सभी बिंदुओं पर जो है हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और आसपास के CCTV कैमरास में जो है वो चेक किए जा रहे हैं। FSL की टीम जो है बुलाई गई है घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए। फिंगरप्रिंट्स की टीम को भी बुलाया गया है ताकि सारे फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट हो पाएँ। साथ ही किचन से कुछ सामान जो है बरामद हुआ है जिसपे खून के निशान है। 80 साल के नागेंद्र कुमार श्रीवास्तव और उनकी पत्नी 75 साल की सुजाता श्रीवास्तव का शव मिलने से इलाके में सनसनी है। आस पड़ोस में रहने वाले लोग इस घटना से सन्न हैं। तो हर कोई यही जानना चाहता है कि इस घर में उस दिन 2 कत्ल हुए थे या पति पत्नी के बीच हुई लड़ाई के बाद ही ये घटना हुई थी। हमको जानकारी है न मिला। उनका बच्चा फ़ोन किया ना तो कहा कि फ़ोन स्विच ऑफ है। हम जो स्विच ऑफ, तो हम भी फ़ोन किए थे स्विच ऑफ है, तो क्या करूँ? तो वही पे बोले न किसे तो पता लगाए ना घर जा कर के क्या बात है कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, समझे? तो वही फिर हम गए उस रेंटर को लेके गए तो वह बताया देखा कि तो पड़े हुए हैं
लथपथ हैं खून से। मैडम की भी देखे कि लथपथ है, इसे हम लौट गए, फिर ज़्यादा नहीं देख पाए। महिला का शव किचन से बरामद हुआ है, जबकि घर के मुखिया का शव एक बेडरूम से। पुलिस के सामने चुनौती है इस घर में हुई इस घटना के हर सच को बेनकाब करने की। मरने वाले बुजुर्ग दंपत्ति के 3 बेटे हैं और तीनों बाहर रहते हैं। ऐसे में कहीं ये घटना कोई बड़ी वारदात तो नहीं, या महज लड़ाई के बाद ही दोनों बुजुर्गों की मौत हो गई। इन दोनों बातों को जानना भी पुलिस के लिए एक चैलेंज है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उसका यूरिन कांड हो गया है अब बेपर्दा। पुलिस ने भी कस लिया है उस पर अब शिकंजा। खाने में मिलाया था उस नौकरानी ने अपना यूरिन। उसकी इस करतूत से हर कोई रह गया भौचक्का। इन तस्वीरों को आप देख नहीं पाएंगे। इन तस्वीरों को देख लिया तो आप भी अपनी मेड के हाथों के बने खाने पर शक की निगाह रखने लगेंगे। इन तस्वीरों में एक नौकरानी की वो करतूत कैद है, जिसे जो देख रहा है वो यही कह रहा है कि इसने ऐसा क्यों किया। तारीख 14 अक्टूबर 2024। किचन के बाहर का गेट बंद किया और फिर इस मेड ने वो हरकत की जो शर्मसार करने वाली थी। महिला मेड ने पहले घर में मौजूद एक कढ़ाई उठाई और इसके बाद किचन के अंदर ही इस कढ़ाई में यूरिन कर दिया। और इतना ही नहीं, इस महिला ने उसी यूरिन से आटा भी मांड लिया। हालांकि ये मेड बिल्कुल नहीं जानती थी कि इसकी ये करतूत कैमरे में कैद हो रही है। दिनांक 14/10/24 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर आवेदिका द्वारा एक लिखित सूचना दी गई, जिसमें उनके फ्लैट में काम कर रही रीना नामक महिला द्वारा आटे में पेशाब मिलाने का प्रकरण सामने आया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं में थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात अभियुक्ता की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का भी गठन किया गया। तारीख 15 अक्टूबर 2024। आरोपी मेड गिरफ्तार। इधर ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उधर इस मेड की साजिश पर्दाफाश हो गई। दरअसल जिस परिवार में ये महिला काम कर रही थी, उस परिवार के लोगों का स्वास्थ्य अचानक खराब रहने लगा। परिवार के लोगों को पेट, लीवर की बीमारियों ने जकड़ लिया, जिसके बाद परिवार को मेड के ऊपर शक हुआ। फिर क्या था, परिवार ने एक स्टिंग किया। मेड को जरा भी इस बात की भनक नहीं थी कि किचन के बाहर ये कैमरा लगाया गया है, और इधर इसने अपना पेशाब कांड इस घर में अंजाम दिया। उधर ये बेनकाब हो गई। दिनांक 15/10/24 को उपरोक्त अभियुक्ता को GH 7 सोसाइटी से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम ने गिरफ्तार कर लिया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। एक मेड का किसी भी परिवार से रिश्ता एक विश्वास पर बंधा होता है, लेकिन गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की इस सोसाइटी में जिस तरह का काम इस नौकरानी ने किया, वो कई परिवारों का विश्वास हिलाने वाला होगा। फिलहाल इस नौकरानी को इसके किए की सजा कानून देगा, लेकिन लोग इस वीडियो को देख विचलित भी हो रहे हैं और डर भी रहे हैं। प्रॉब्लम थी इन चीज़ों से तो नौकरी या जॉब छोड़ सकती थी, या कहीं नज़दीकी स्थान पे जाके कंप्लेन कर सकती है। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम उन फैमिली वालों को है। 8 साल कैरी ऑन करना बहुत गलत है। मेरे हिसाब से गलत होता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप बियर नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट लोगों से एक बात करो, गार्ड से बात करो, आप मेंटेनेंस से बात करो कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं। बट पूरे परिवार को इतने गलत तरीके से ट्रीट करना, वो भी 8 साल से, ये दिखाता है कि उस लेडीज़ के अंदर कितना भरा हुआ होगा। फैमिली को इस तरीके का सामना करना पड़ेगा ना, इस चीज़ से बहुत नुकसान होगा। लोगों का भरोसा भी टूटेगा इससे। जो इंसान हर एक किसी पे मेड पे जो है भरोसा करता है, तो उस चीज़ से काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। तो बट मैं तो यहाँ तक कहूँगी, अगर बहुत मजबूरी हो तभी आप खाने का दो, तभी आप काम वाली को दें। बताया जा रहा है कि मेड पिछले 8 सालों से इस घर में काम कर रही थी। ऐसे में कौन सी वजह थी जो इसने ऐसा पेशाब कांड किया।
ये एक सवाल बना हुआ है। फिलहाल हाईराइज सोसाइटी में अमूमन घरों में मेड काम करती हैं। ऐसे में इस नौकरानी का ये पेशाब कांड उनके लिए भी परेशानी का सबब बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उसने दिया था एक मासूम के साथ रेप और हत्याकांड को अंजाम। पुलिस लगातार कर रही थी उस शैतान की तलाश। एक दिन आरोपी लगा पुलिस के हत्थे, तो मिल ही गई उसे उसकी करतूत की सजा। वो शैतान आज लंगड़ा रहा है, वो हैवान आज बख्श देने की भीख मांग रहा है, वो शैतान आज दर्द से कर रहा भी रहा है। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वो आरोपी है जिसने एक 8 साल की मासूम को अपना शिकार बनाया था। तो इतना ही नहीं, इस शैतान ने पहले बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसे मौत के घाट भी उतार दिया। पुलिस कई दिनों से इस आरोपी की तलाश में थी और जब इससे पुलिस का सामना हुआ तो वो एनकाउंटर हुआ जिसमें इस शैतान के पैर में गोली लग गई। टीमों द्वारा उसकी पहचान कराई गई, जिसमें उसकी पहचान मुकेश पुत्र जोगेश्वर निवासी सराय भोगी थाना सोराव के रूप में हुई। उसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही थी। इसी दौरान आज 15 अक्टूबर को सूचना 10:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि उक्त व्यक्ति जुड़ापुर दादू में हाईवे के पास मौजूद है। इसी सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची और उसको हिरासत में लेने के लिए बढ़ी। इसी दौरान उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। तारीख 4 अक्टूबर, पुलिस को बच्ची के शव की खेत में पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का पोस्टमार्टम कराया जिसमें उसके साथ रेप की भी पुष्टि हुई। पुलिस ने इसके बाद अपनी जांच का दायरा बढ़ाया। पुलिस ने 5 टीमें गठित की, 150 सीसीटीवी फुटेज, 65 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के बाद पुलिस को जब आरोपी के खिलाफ एक सबूत हाथ लगा तो ये मामला एक आईने की तरह साफ होता दिखा। जिसके बाद पुलिस ने इस शैतान की घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार कर लिया। चार तारीख को सुबह थाना सोराव पर सूचना मिली थी कि एक बच्ची का शव खेत में पड़ा हुआ है। सूचना पे तत्काल थाना पुलिस पहुंची तथा फील्ड यूनिट और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। बॉडी को पीएम के लिए भेजा गया, जहां पर उसके साथ दुष्कर्म और हत्या की पुष्टि हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना सोराव में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें सर्विलांस तथा थाने की टीमें शामिल थी। घटना के अनावरण हेतु लगभग 150 सीसीटीवी कैमरे फुटेज का अवलोकन किया गया और 65 से अधिक संदिग्धों से पूछताछ की गई। इसी दौरान एक सीसीटीवी फुटेज में एक साइकिल सवार द्वारा लड़की को ले जाते हुए एक फुटेज प्रकाश में आया। 3 तारीख को शैतान ने बच्ची को अपनी साइकिल पर लिफ्ट दी थी। बच्ची को नहीं पता था कि जिसके साथ वो साइकिल पर बैठकर जा रही है वो एक शैतान है। जिसके बाद इस आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। द्वारा उसको मौके से अस्पताल भेजा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना करना स्वीकारा। उसने बताया कि 3 तारीख की रात्रि को लड़की को उसने साइकिल पर लिफ्ट दी थी। इसी दौरान उसके मन में उसके साथ दुष्कर्म करने का विचार आया और उसने उसको मुंह पे हाथ रखकर काबू में किया, जिसके दौरान वो बेहोश हो गई और इसी दौरान उसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसकी पहचान न हो पाए, इसलिए पास ही एक डंडे से उठाकर उसके सर पे वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा तथा कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये शैतान आज अपने किए पर रो रहा है, लेकिन जो पाप इसने किया है उसकी माफी नहीं है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सारे सबूत जमा कर लिए हैं। तो अब ये तय है कि ये आरोपी कानून के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।